प्रूव करिए कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्लीज, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर एक कोन जो इंस्क्राइब होगा, तो ये आपके पास एक स्फीयर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर जो कोन इंस्क्राइब होगा जो कोन हम इंस्क्राइब करेंगे वो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के, ठीक है, मतलब स्फीयर की वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ये काम हमें करवाना है, ठीक है, मतलब ये चीज हमें कंडीशन है, ये वाली ये कंडीशन हमें दिखवानी है। जैसे पिछले हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हाइट डायमीटर के बराबर है, या हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसमें ये वाला टाइप का आपको ये चीज प्रूव करवानी है कि कोन का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27 होगा अगर लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब कर रहे हो तो मैं देखो अगर लार्जेस्ट कोन अगर हम इंस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग इधर। वॉल्यूम आपने क्या करवानी है, मैक्सिमम करवानी है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। इस कोन की वॉल्यूम को हमें क्या करवाना है, क्या करवाना है, मैक्सिमम कराना है। अगर आपके पास जो स्फीयर है उसका रेडियस आपको गिवन है r, तो ये बताइए कि लार्जेस्ट कोन जो इंस्क्राइब तुम करवाओगे सबसे बड़ा जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, तो आपका स्फीयर का वॉल्यूम उसका 8/27 बराबर होगा इस वाले कोन के वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको प्रूव करवानी है, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम को क्या करवाना है, मैक्सिमम भी करवाना है कोन। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3πr²h। इसमें h जो है हाइट है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी, एंड दिस इज h। और अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या होगी, रेडियस। तो दो वेरिएबल चल रहे हैं r और h, डेरिवेटिव किसकी वजह से किया जाए कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि रेडियस गिवन है, कांस्टेंट आपका r है। जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें कभी तो सरफेस गिवन होता था, गिवन सरफेस दिस, या फिर उससे पहले एक दो क्वेश्चन में और करे तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब गिवन रहता था आपको। लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बस खाली स्फीयर की रेडियस के बारे में बताया हुआ है कि वो r है। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें और ये अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी r होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा आपके पास, r ही होगा। सही बात है। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है तो इसका मतलब ये है कि r और h में से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बताओ किसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो, h को। चलो ठीक है, तो आइए इनके बीच में हम लोग पीजीटी लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला जो पार्ट है ये जो छोटा सा रह गया ये क्या होगा, h माइनस, सही है ना। आइए पीजीटी लगाते हैं इसमें, पीजीटी क्या बन जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर बराबर होगा h माइनस r के होल स्क्वायर के और प्लस, सही है ना। पीजीटी तो ऐसी लगेगी। अच्छा जी, आई पीजीटी एक्सपैंड क्या करते हैं, इसको इधर ले आता हूँ, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। मुझे h की वैल्यू निकालनी है ना इसमें से, अरे है ना, h की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास h माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। क्या करना चाहिए अर्जुन, हमें h निकालना है, ध्यान रखो इस बात को। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता, मान लो आप बोलते नहीं भैया आपने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं खोला, तो अगर मैं स्क्वायर खोल देता हूँ ये कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ, प्लस का r स्क्वायर और माइनस का 2HR। अब दो जगह h चल रहा है, मैं h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता, तो दिक्कत आ जाती। तो बेटर है कि आप इसको एक्सपेंड ना करें, इसको उधर फेंक दो, स्क्वायर को फेंक दो, फिर r को भी फेंक देना, फिर h बच जाएगा, h निकालना। समझ में आ रहा है? तो आई स्क्वायर पहले तरफ भेजते हैं, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए क्वेश्चन करते टाइम वरना बोर हो जाएंगे आपको भी,
प्लस आर, यहाँ पे आ गया आपके पास h माइनस आर, h को अकेला कर दिया मैंने, ये आपके पास आ गया r प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया आपके पास h। क्या करेंगे जी इस h का पुट कर दूंगा उसमें। किसमें, क्यों निकाला ये h हमने, चेंज करने के लिए जो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराने के लिए निकाला। दो वेरिएबल चल रहे थे r और h, तो मैं उसको एक में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। तो मैं इस h को अगर इसमें लिख दूंगा तो मतलब मेरा r में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्मॉल r बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं वापस से। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की जगह मैं क्या लिख दूं, r प्लस अंडर रूट ऑफ। ठीक है, क्लियर। अब क्या करवा देना चाहिए, डेरिवेटिव। आई डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ हो जाएगा dv अपॉन dr 1/3 पाई, पूरा कांस्टेंट है ये तो बाहर ही रहेगा। हाँ जी, इसमें आ जाओ, पहले वाला और फिर ये पूरा का पूरा दूसरा है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब कितना हो जाएगा 2r, दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, और फिर प्लस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म, ये रूट का होगा पहले, तो आपके पास आएगा 1 में 2। समझ में आ रहा है अज्जू, सच बता, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया अभी तक, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। मैंने आर की वैल्यू पहले, मैंने एच की वैल्यू निकाली है पहले, रीजन आप क्लियर समझिए। मेरे को इसको मैक्सिमाइज कराना है, तो आपको जब कभी क्वेश्चन आएगा कोई मैक्सिमम मिनिमम का, तो आप पहले उस फॉर्मूले को लिख डालोगे, फिर देखोगे उसमें कितने वेरिएबल चल रहे हैं, जितने भी वेरिएबल चल रहे हैं फिर उनका कन्वर्शन ढूंढोगे, यही प्रोसेस आप अपनाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, ये 1/3 पाई बाहर निकल गया, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करें, कैपिटल आर हमारा निकला कांस्टेंट, वो तो हो गया 0। फिर अंडर रूट का निपटाया है, 1/2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके अंदर पहुंचेंगे, आर स्क्वायर का हो जाएगा 0, और माइनस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास -2r। किसी को इश्यू है तो बताइए, ये 2 से आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये कैपिटल आर तो खत्म ही हो गया, कांस्टेंट है, तो माइनस आर स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर का -2r हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में लिखा रहता है ये सब। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो उसने खुद बताया तुम्हें एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तुम मुझे बताओ उसमें सबसे बड़ा जो कोन रखा जाएगा उसकी वॉल्यूम 8/27 होगी स्फीयर की वॉल्यूम के। क्वेश्चन का मतलब है ये, अब आप समझिए इसमें कैपिटल आर का मतलब गिवन है। बाबू ये पूरा h है पूरा h और r सिर्फ इतना है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा h माइनस r। और पूछो, ठीक है बोलो। 280 का टी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपके पास 2 है तो कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा dt/dx, 2 है 12 जाएगा। ठीक है, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये माइनस का, प्लीज ध्यान दो, ऐसे नहीं, अगर आप लोग ना ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर आप खुद बोर फील करने लगोगे, और फिर बीच में से ध्यान देना तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। आपको लीड करना है, एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है, अब भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। प्लस माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास r³ अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, और ये एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ अगर करते हैं, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2r अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई में लगाया अभी बस किया नहीं है। और माइनस का आर क्यूब। क्या लगता है मल्टीप्लाई करना चाहिए? ना नहीं, नीचे वाले तो कट सकता है, अलग अलग किससे? नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मेरे को, जहां तक ऐसा गट फीलिंग तो यही कह रही है, कर लेना चाहिए मल्टीप्लाई। आइए मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। नहीं होगा ना, संभालेंगे ना सवाल। अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ आर के साथ, तो ये आपके पास क्या जाएगा, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, और ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर अगले वाले के साथ करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना, 2 बार हो गया ना मल्टीप्लाई, तो ये पूरा है ना रूट, यहाँ तक 2 बार हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा कुछ ऐसा, 2r ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस, सही है, और माइनस का आर की पावर 3 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस, सही है। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, शायद आर क्यूब से कुछ कट जाए, और कुछ कट नहीं रहा भैया। चीज सॉल्व नहीं। भैया मैं बताऊं, एक मिनट में बताऊं। बोलो बोलो। भैया आर मल्टीप्लाई में आर डिवाइड में डाल दो और वो दोनों सेम बन जाएंगे, तो पावर 1/3 हो जाएगी। दोनों को बांट दूं? बांट मत भैया, उसके लिए मल्टीप्लाई मार और डिवाइड मार। यार यहाँ से तो लाए हैं इसको, फिर किसको कह रहे हो? जो सेकंड वो उस पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, जिसमें R2 वाले का और 2 वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दो R और डिवाइड कर दो R। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई मत करो, या प्लस माइनस कर दो, फायदा नहीं है। ये एक बन जाएंगे ना, या अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए तो ऐसे क्या करें बोलो? कमी है तो बस खाली किसमें कमी है यार? किसकी? हां, इस वाले में R लगवा देंगे, यहाँ लगवा दूं और कैरे डिवाइड कर लूं, हां, फिर माइनस कैसे होंगे? फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर प्लस तो आएंगे भैया, सेम वे प्लस भी कैसे जाएंगे? अपॉन में आप आर लिखवा रहे हो मेरे से, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उधर आर स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेते ही, फिर ना होंगे प्लस। यहाँ पे 2r कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2r आर स्क्वायर और माइनस 2r क्यूब और माइनस का आर क्यूब, माइनस आर क्यूब प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब हो जाएगा। अब ये इक्वल टू 0 रखोगे ना तुम लोग, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ प्लस 2r कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस कितना 3r डन, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस। अब आप इसको क्या रखेंगे, इक्वल टू 0। जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट ही तो 0 होगा, तो इसका मतलब 2r कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस 3r क्यूब इक्वल टू 0। इसमें से स्मॉल आर तीनों में है, हमें क्या निकालना है इसमें से? आर निकालना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना हमें, तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए आपको। एक मिनट, अरे ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया। 2r कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस इक्वल टू 0 बन रहा है मामला। भैया एक बात बताऊं? हाँ जी, ये जहाँ पे आपने अलग अलग बांटे ना उन्होंने, आप वहीं पर छोड़ देते और इक्वल टू 0 पुट कर देते भाई, ये प्लस में आ बच जाएगा ना, आ बच जाएगा। यहाँ पे ये आर से आर कट गया, स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा बस 2/3r, ठीक है, और यहाँ पे रह गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यार आर तब भी नहीं निकल रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं।
दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी क्या चल रहा है आर और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, ये है प्रॉब्लम। उस आर को निकालना पड़ेगा आपको जो अंदर चल रहा है। अंडर रूट ऑफ कुछ लिख नहीं सकते क्या इसको पीछे से कुछ, मैंने वैल्यू प्लेस करी है, एलसीएम लिया है, सॉल्व किया है उसको, इक्वल टू 0 रख दिया। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? मुझे थोड़ा सा आइडिया ऐसा लग रहा है, इस पूरे को उठा के ना उधर भेजते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 3/2 और आर स्क्वायर और अपॉन में आर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर। हाँ, और इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर, ठीक है। और फिर अंडर रूट को उठा के इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलवाओ, तगड़ा काम। और फिर आर स्क्वायर को एक तरफ ले लो, अभी नहीं यार आर की पावर 4 हो जाएगी। ये ऊपर तो इतना बढ़िया सा ना नहीं दिया तो टच कर दिया सब। नहीं एक मिनट, कहाँ फंस गया क्वेश्चन, क्या किया था हमने? चीजें तो सही है ना, यहाँ पे आर ले लिया, आर को प्लेस कर दिया, नहीं आर की वैल्यू निकल जानी चाहिए, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर इस पूरे के नीचे ले दिया इसको, फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपने x वैल्यू पुट करी है ना, दोनों वेरिएबल बनाई और दोनों वेरिएबल को x बना दो। एक सेकंड भैया, वो साथ में ना लिया ना तो वहां से कर। दिक्कत ये है कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो साथ में आ गया किसको? इधर वाले को, इधर लाके क्या होगा वो आर, चलो आप कॉमन निकालोगे एक, तो इसमें से आर हट जाएगा आपके पास, इसमें से आर हट जाएगा, इधर आर स्क्वायर रह जाएगा और ये अंडर रूट भी है इसके पास। देखो सुनो, होने को तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, मैं करवाना नहीं चाहता इस चीज को, 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आप अंडर रूट हटाओगे इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, अब उसके अंदर जा रहा है ना, फिर मैं आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, कैसे हट जाएगा, प्लस माइनस कर लो r स्क्वायर माइनस नहीं ध्यान दो, रुक जा, यहाँ तक पहुंच गया आप लोग, थोड़ा सा माइंड में आ रहा है, ये स्क्वायर अलॉटमेंट करो, फंसो क्वेश्चनों में कोई बात नहीं, इतना घबराने वाली जरूरत नहीं, जितना आप ज्यादा जाएंगे उस चीज में उतना आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और उतने पजल से निकलना आएगा। बाबू उसमें जो हो रहा है ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या है क्रिटिकल से, इससे निकलने में क्या दिक्कत आ रही है, मैं अगर इस चीज को वहां मल्टीप्लाई कर दूं, आप समझो अगर कभी ऐसा चीज आ गई और आपको आर निकालना है तो कैसे डील करना है, वहां पे वो किताब में से देख लो, गूगल पे से देख लो, इस पे देख लो, उस पे देख लो, बात सिर्फ ये क्वेश्चन करने की नहीं है, बात सिचुएशन की है, सिचुएशन में कैसे काम करोगे, आप अकेले हो, एग्जाम के दौरान ऐसी सिचुएशन आ गई कैसे करोगे, बस ये सवाल है। अब बताओ, जो आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज है उसका यूज करिए, इक्वेशन आपके सामने है, सॉल्व करिए, इतना दिमाग तो सब रखते हैं, क्वेश्चन मत बदलो, वो वाली गलती मत करो जो तुम्हारे टीचर्स करते हैं, हाँ भैया दिखा तूने क्या किया है, ये तूने गलत किया, ला मेरे वाले तरीके से कर, हमें वो नहीं चाहिए, आप ये बता दीजिए हमारे में क्या कमी है, वो है टीचर, ठीक है। अपना तरीका मत बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बता दो और निकलेंगे कैसे होता है, बात खत्म हो जाएगी। हम इधर, मेरा प्लान चल रहा है, मेरे को आर की वैल्यू चाहिए ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको,
कितना हो जाएगा आपके पास 4r की पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर, सही है। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो कितना हो जाएगा 9 r की पावर 4 और प्लस 4r की पावर 4 और माइनस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये चीज और ये चीज एक जैसी है ना, इसको उस तरफ ले चलो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, 8 लिख दो इसको डायरेक्ट, है ना, समझ रहे हो ना आप इतना, तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर 9r की पावर 4। अब r स्क्वायर से, ठीक है, और ये चला जाएगा आपके पास 8/9 r स्क्वायर इक्वल टू में आया ना, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द क्वेश्चन, इट्स अबाउट यू आर डूइंग अ क्वेश्चन at that moment you are in the problem with that question, so you have to deal with it, क्वेश्चन कैसा भी हो आप डील करो, बस मैथ्स नहीं बदलेगा कभी भी। ओके, तो अगर मेरे को r निकालना ही है तो हमारे पास क्या जाएगा स्मॉल r, और इस पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे अंडर रूट 8/9 r स्क्वायर, और अंडर रूट 8 को आप लोग कैसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 और अपॉन में 3, और ये आ जाएगा आपके पास r, सही है ना, ये आपका r आएगा। चलो देखते हैं कहाँ सिचुएशन फंसी थी। सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी और मैं क्यों रुक गया था यहाँ से, चलो देखो सी को प्लीज, ये आपके सीखने का टाइम, ये चीज थी, हमने यहाँ से शुरू किया था गेम को, यहाँ से मैंने एलसीएम ले दिया था इसका, फिर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ गए थे, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई पहले मैं सोचा कर दूं ना करूं, तो मैं सोचा छोड़ नहीं करता, फिर मैंने यही रख दिया इसको बाहर ही, फिर मैं सोचा यार आगे स्टेप बढ़ेगा ही, मैं इक्वल टू 0 रख ही नहीं पाऊंगा, मतलब अगर मैं इक्वल टू 0 ऐसे अगर यहाँ से भी रखते तो भी बन जाती है, बट ठीक है चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फैसला किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने मल्टीप्लाई किया इससे और अगले वाले से भी, थोड़ा सोचा था कि कुछ कटिंग वटिंग हो जाएगी, बट खास कटिंग हमें कुछ मिली नहीं, मैं सोचा था ये इससे कट जाएगा, ये मेरा प्लान था, बट ये कटा नहीं, तो अब हम आगे बढ़ ही गए थे, तो -3 r की, पर होप लूज मत करिए, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ तक आ गए, फिर मैंने उसको इक्वल टू 0 सेट करवाया, जब मैंने इक्वल टू 0 सेट करवाया तो मेरा मकसद समझो, इक्वल टू 0 सेट करवाने में होता क्या है, आपको r निकालना है, स्मॉल r, जो वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, अब दिक्कत था कि इसके ऊपर रूट भी लग रहा था, मतलब r आपका रूट के अंदर है, r की वैल्यू तब निकलेगी जब सारे r एक तरफ हो जाएंगे, तब निकलेगी। मैंने क्या किया, 3r को मैंने उधर भेजा, फिर मैंने कुछ कॉमन वॉमन, आप ही लोग कह रहे थे कॉमन हो सकता है, मैंने कॉमन खींचा, r से कट गया, लेकिन कटने के बाद भी इसके रूट का r नहीं गया। फिर अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये r कैसे निकाला जाए बाहर, फिर मैंने क्या किया, सारी शिफ्टिंग पल्ली तरफ करनी शुरू कर दी, फिर मैंने उस r को भी यहां पल्ली तरफ भेजा, फिर मैंने ये रूट भी हटाया और जानबूझ के क्या लगवाया था होल स्क्वायर। फिर अब मैंने सोचा यार मैं अगर इस आर को अकेला करूंगा तो मेरे इस वाले आर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, भाई कोई ऐसी पावर ना चढ़ जाए जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। फिर मैंने क्या किया, इधर भेजना बंद किया और इस स्क्वायर को खोल दिया पूरा, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है तेरे, सोच बाउंस जा रहा है, ओके। और फिर मैंने ऊपर में एक्सपेंड कर दिया, और ये जो एक मिनट, ये नीचे का जो स्क्वायर था इसको उधर भेज दिया, चढ़ा दिया दोनों तरफ। अब इस पूरी इक्वेशन में से भैया आर निकालना है, कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था आर को एक तरफ कर दो, और या तो एक तरफ सिंगल आर चलने दो, बाकी दूसरी तरफ को सिर्फ कांस्टेंट हो। फिर मैंने जब ऐसा किया तो ये 4r से 4r कट गया, थोड़ी सी उम्मीद बंदी कि हाँ ठीक है चलो मामला कुछ कटिंग हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो बनेगी। यहाँ पे -4r स्क्वायर, तो मैंने सोचा यार ये इसके साथ इधर भेजता हूँ, ये 8 का बन जाएगा, एक तरफ r स्क्वायर एक तरफ r पावर 4 है, मैंने r स्क्वायर से r की पावर 4 कट किया, स्क्वायर बन गया। अब ये आते ही मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि एक तरफ r स्क्वायर है और दूसरी तरफ क्या है कांस्टेंट है। बोलो ये यहाँ पे इसको
मैं अगर इसको अलग अलग अलॉट करता तो कट तो जाती है इसके साथ, लेकिन इस आर स्क्वायर के नीचे आर रहता, फिर मैं इस आर स्क्वायर को यहाँ लाने की कोशिश करता, लेकिन स्क्वायर का निपटारा भी तो नहीं होता, और फिर भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ता, तो जब खोलना है तो पहले खोलो इस तरीके से, और स्क्वायर को उधर भेजो। ठीक है, तभी मैं आपको कहता हूँ किया करो खुद से, कॉपी में से मत छापते रहा करो प्लीज, उससे आप नए क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे कभी भी। बोलो। फिर मैंने क्या किया, आर को अकेला किया, आर आ गया कितना आपके पास, √2/3 कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा ये निकल आया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाली बात कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो आइए वॉल्यूम ऑफ कोन, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैपिटल वी लिख देते हैं इसको, कितना है, लेकिन इसका आर है कैपिटल आर, है ना, दोनों को मैंने डिवाइड बाय में लगा दिया। अब मैं कटिंग शुरू कर रहा हूँ, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा ये आपके पास कोन का और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या बच गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, कटिंग होगी कैसे और फर्दर करवानी है, होगी कैसे, इसके आर और एच को आपको कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करें, देखो हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल के बैठे हम लोग, ये रही आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू, सही है ना। एच और निकालते हैं, एच एच हमने लिखा हुआ है वैसे, ये रहा एच, ये रहा बाजू में। भैया इसको सॉल्व करोगे, हाँ जी सही करना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू अभी दिखी थी कितनी, 8/9, यही थी ना। आओ सॉल्व करते हैं, घबराए मत करो सॉल्व करने में, बस कंसेप्ट याद रखो, ब्लूप्रिंट याद रखो, करना क्या क्या है, बाकी हो जाएगा अपना। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 आर स्क्वायर माइनस, अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ कन्वर्शन, अरे रुक जा पूछा, ताकि मैं जो नीचे वाला जो इधर वाली जो बात है, जो 8/27 चल रहा है, इसमें आर है इसमें एच है, आर को तो मुझे लिखना आता है 8/9 लिखते, लेकिन एच को लिखना नहीं आता ना, तभी तो कटिंग वटिंग होगी यहाँ पे, और यहाँ बनेगा 8/27। अरे बोला है उसने क्वेश्चन में 8/27, और फिर मैं इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कहाँ भेजूंगा, पल्ली तरफ, तभी तो कहूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बात तभी तो प्रूफ होगी। अब कटिंग के लिए ऊपर में तो स्मॉल आर और कैपिटल एच, स्मॉल एच चल रहे हैं, और नीचे में क्या चल रहा है कैपिटल आर, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो 9 आती है, तो हमें इस आर और एच को कैपिटल आर में लेके आना पड़ेगा। मैं आर को तो लेके आ चुका हूं, एच को लाने की कोशिश चल रही है, भूलिए मत हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये कितना हो गया आपके पास, √r² 9, क्या लिख सकते हो आप इसको, r/3, और क्या लिख सकते हैं इसको 4r/3h। अब तो बस बनी गई मामला, और कल हमें करना ही क्या है, वैल्यूज प्लेस करनी है उसका लिए। तो हम इस कैपिटल आर की जगह क्या लिखेंगे, 8/9, 9 नीचे लिख दो ना 4 भी है साइड में, और यहाँ r³ भी है। 8/9 किसका था, कैपिटल आर, कैपिटल आर का ही था मेरे ख्याल से, स्क्वायर का था, देख लो ना, स्क्वायर का था, और एच अभी हम कितना लेके आए, 4/3 आर, सही है। तो r² r³ मिलकर ये r³ को काट देंगे, और 4 से 4 कट जाएगा, मैं तो कह रहा था आपसे क्या आने वाला है, मैं पहले कह दिया था आपसे, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में, इसको उधर फेंक दो उठा के, अब निकलेगा ही, वो मैथ्स है, आप मैथ्स की गहराई को समझिए, कोई आपने यही क्वेश्चन आएंगे कोई जरूरी नहीं है,
कोई भी जरूरी नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो, जो टीचर ने कराया है वो मत करो, वो मत करो, अपना मेथड करो, गिरो गड्ढे में जाके और निकलो। और नहीं निकलते हो तो मेरे से पूछो भैया मैंने क्या गलत किया, वो बता दूंगा। और मैं नहीं बताऊं तो फिर मेरे से बोलना कि भैया आप तो अपना मेथड सिखा रहे हो। अब मेरा मेथड नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक बताइएगा बता रहा हूँ, ऐसे ही निकलता है। जो वॉल्यूम मैक्सिमम करानी है उसको, उसका फॉर्मूला लिखो, पानी पियो अवश्य लगे, उसमें आर और एच दोनों वेरिएबलों को आप एक ही में कन्वर्ट करिए। उसके लिए जो गिवन है उसमें से निकालो चीजों को और उसमें प्लेस करो और मैक्सिमम की तरफ चलो, कहानी शुरू करो। और उसमें जो जो रुकावटें आती हैं तो सॉल्व करते चलो। प्रॉब्लम क्या है? देखो रास्ता बेशक लंबा हो, लेकिन अगर आता है ना, याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्टकट बेशक मार लो, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आप भूल गए शॉर्टकट को, भाई नहीं आएगा यार। मैं भी तो कह रहा हूँ इतने बड़े सवाल नहीं आएंगे, एक नंबर में नहीं आएंगे इतने बड़े सवाल। लेकिन बड़े बड़े सवालों को सीखोगे करना तो छोटे छोटे यूं ही कर जाओगे, ट्रिक नहीं बदलेगी। बड़े बड़े सवालों को तो तुम बोलोगे ये तो आएंगे ना, वो तुम करो ना, गड्ढे में गिरो ना और सीखो ना, और फिर कहो ओ भैया आपने कुछ सिखाया नहीं। अरे भैया को थोड़ी पेपर देना है, तुम्हें देना, तुम सीखो। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बाबू, ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? आप ट्राई करिएगा प्लीज, मैं कह रहा हूं आपसे। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लीज, पर हाँ ये बहुत सारों में से एक तरीका तो है, और ये तरीका आपने किया है तो आप तो दोबारा भी कर सकते हो। और माइट भी ऐसा सोचते शायद आप जब सॉल्व करो तो आप कुछ और मेथड लगा लो इसमें, तो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 24 क्वेश्चन देखिए। ट्राई जरूर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या लिखा है। शो दैट अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, प्लीज शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या कहना चाहते हैं? एक राइट सर्कुलर क्या है, कोन है, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कराना है हमें? लीस्ट, मिनिमम कराना है। एंड गिवन वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका? वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम दे रखी है। उसका ऑल्टीट्यूड जो है वो √2 टाइम्स कराना है आपको रेडियस ऑफ द बेस के। ये एल्टीट्यूड इक्वल टू √2। हाँ हाँ, ऑल्टीट्यूड। ये कौन हो गया आपके पास? राइट एंगल, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। हाँ ये राइट सर्कुलर मतलब बिल्कुल सीधी कौन है। ठीक है, और इसका CS से हमें क्या करवाना है? मिनिमम कराना है। तो आपके मैं सर्ड कर्ड लिख देता हूँ बस खाली। अच्छा, कर्ड का फॉर्मूला क्या है? IR। मतलब इसको मैक्स, इसको मिनिमम कराना है। तो इसमें कितने वेरिएबल है? दो। देखो हमेशा अप्रोच वही है, मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चन में वही अप्रोच है। अच्छा, गिवन है हमें वॉल्यूम। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 यही होता है ना? अच्छा, सी कर्व लिखा तो कर्व मिनिमम कराना है, लीस्ट कराना है। अच्छा, लेकिन इसमें दो वेरिएबल चल रहे हैं, R और L। अब दिक्कत पड़ेगी, कन्वर्ट L into R। या तो L को R में करवाइए, लेकिन वॉल्यूम वाले जो कांस्टेंट है उसमें तो R और H है, तो मैं कन्वर्जन वैसे करा ही नहीं सकता यहाँ से। लेकिन स्लैंट हाइट और इनका एक फॉर्मूला भी होता है याद, ये H है, ये R है और ये L है, इनका फॉर्मूला होता है तीनों का आपस में भी। L² इक्वल टू H² प्लस R²। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस R² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितना लिख सकते हैं इसको हम? L² माइनस क्या चीज भाई, मैं R² को इसमें प्लेस कर दूंगा। देखो मैं कैसे H को L में कन्वर्ट करूंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे L को कन्वर्ट करवाना है ना, तो L की वैल्यू चाहिए। आप एक काम करो, आप H को कैसे लिखवा सकते हो? इससे 3V अपॉन में πr², सही है। H को लिखवा सकते हैं। और आपके पास L² इक्वल टू में H² और प्लस R²। H को मैं क्या लिखवा सकता हूँ? 3V अपॉन में πr² और प्लस R²। हाँ हाँ, और इक्वल टू
एल का स्क्वायर, एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3v का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा आपके पास पाई आर, पाई स्क्वायर आएगा, आर की पावर 6 आएगा, पाई स्क्वायर ही आएगा आर की पावर। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, दोबारा करिए। सबसे पहले स्क्वायर को एक्सपेंड करिए जो ऊपर लग रहा है ना इनके, क्योंकि एलसीएम तब तक नहीं लेगा। स्क्वायर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 9 v स्क्वायर अपॉन में नीचे देंगे तो पाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 9v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 6, सही है ना। तो मैं एल की जगह इतना बड़ा तामझाम लिख सकता हूँ। तो देख रहे हो आप कैसे कॉम्बिनेशन यूज किया गया दोनों का, एल का और इसका, ये एल, हाँ एल स्क्वायर चल रहा है। अब हम इसका क्या लगाएंगे, अंडर रूट पूरे का, ठीक है, वो हम उधर ही प्लेस करके निकालेंगे उसके बाद। वैसे इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो कैसे बन जाएगा आपके पास, ऊपर वाला तो नहीं आएगा, हटेगा, वो नहीं हट सकता भी, लेकिन नीचे वाले को तो हटा सकते हैं, पाई का स्क्वायर हट जाएगा, पाई बन जाएगा, और आर की पावर 4 का क्या बन जाएगा, सही है। इसको प्लेस करते हैं, क्या जाएगा आपके पास पाई आर इंटू में एल को क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से ये हट गया, हमारे पास आ गया सी अंडर रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन में आर। अब इसका आप क्या करिए, यू अपॉन वी से ही हो गई, और इसमें से आप आर निकालेंगे, और वो जो भी आर आएगा आपका, ध्यान रखना प्रूफ क्या कराना है, प्रूफ हमें कराना है ये ऑल्टीट्यूड जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स है किसके, रेडियस के। तो मतलब आपका जो आर है वो कुछ आएगा यहाँ पर, सी के रेस्पेक्ट में आएगा, किसी के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपना एच भी फाइंड आउट करवाएंगे ये इसमें डाल के, और जब ये